आत्मिक वरदानों को चमकाने हेतु पौलुस का उपदेश, जितना अधिक आप निश्चित वरदानों का उपयोग करेंगे और उनमें आगे बढ़ेंगे, उतना ही आत्मा के उन प्रकटीकरणों को और अधिकाई से पाना आसान हो जाता है। वरदानों को चमकाने की जरूरत है, अन्यथा लापरवाही या भय के कारण वे अपनी अभिव्यक्ति में कमजोर हो जाते हैं। आत्मिक वरदानों को दिया जा सकता है, चमकाने के अर्थ से सक्रिय बनाया जा सकता है या उन्नत किया जा सकता है। यह तब होता है जब हम दूसरों के साथ सहभागी होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं और कार्य करते हैं जो आत्मिक वरदानों के उपयोग और प्रकटीकरणों में हमसे आगे हैं। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमरेवर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस कुरिन्थुस के विश्वासियों को लिखता है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थुस में कलीसिया की स्थापना करने हेतु लगभग 18 महीने बिता दिए थे। जैसा कि हमने पहले देखा है, कुरिन्थुस की कलीसिया के पास आत्मा के सभी वरदानों का प्रकटीकरण था। पौलुस बाद में कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखकर उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों के उचित उपयोग के विषय सिखाता है। इसलिए सारांश रूप में वह उन्हें यह निर्देश दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, सिखा रहा है कि आत्मा के वरदानों का सही उपयोग कैसे करें। आज के विश्वासियों को यह निर्देश, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करने की जरूरत है कि आत्मा के वरदानों को प्रकट करने हेतु पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहयोग करें। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की पाठशालाएं, दिलचस्प बात यह है कि पुराने नियम में भी भविष्यद्वक्ताओं की पाठशालाएं थीं, जहां पर भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यद्वक्ता की सेवा के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि यह पुराने नियम के अंतर्गत संभव था, जो हमें नए नियम में आत्मिक बातों के विषय में प्रशिक्षण की संभावना को मिटाना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के रूप में शमूएल को परिपक्व और प्रशिक्षित किया। उसके बाद शमूएल ने उसके प्रारंभिक दिनों में अपना मार्ग मुझे दिखा, जरूरत के तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। वह दूसरों के मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। भविष्यद्वक्ताओं की पाठशालाओं की स्थापना की, जहां उसने भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में अन्य पुरुषों को प्रशिक्षित किया। हम इसका प्रारंभिक उल्लेख देखते हैं, जहां शौल जब वापस गिबा शहर को लौटा, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मिला और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। बाद में हम एक शमूएल 19-20 में नबियों के दल के विषय में पढ़ते हैं जो नबूवत करते थे और शमूएल को उनकी प्रधानता करते देखा गया। भविष्यद्वक्ताओं के इस दल से हमें भविष्यद्वक्ताओं की पाठशालाओं की कल्पना मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों को भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में कार्य करने हेतु बुलाया जाता था, वे किसी दृढ़ भविष्यद्वक्ता के पास इकट्ठा होते थे ताकि उससे शिक्षा प्राप्त करें। एलियाह और एलीशा के समय में भविष्यद्वक्ताओं के दल को भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र, चेले कहा जाता था। हम विभिन्न स्थानों में स्थित भविष्यद्वक्ताओं के चेलों या भविष्यद्वक्ताओं की पाठशालाओं के विषय में पढ़ते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि जिन्हें भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में बुलाया गया है, उन्हें अधिक अनुभवी भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है और उस सेवकाई में कार्य करने हेतु सुसज्जित किया जा सकता है। 9. अक्सर जिस विशिष्ट कार्य को परमेश्वर पूरा करना चाहता है, उसे करने हेतु कई वरदान एक दूसरे के साथ मिलकर प्रकट होते हैं। आत्मिक वरदानों के वर्गीकरण के विषय में हमें अधिक कठोरता का पालन नहीं करना है। हम इनका उल्लेख गिफ्ट पैक या उपहारों के पुलिंदे के रूप में कर सकते हैं, जहां पर कई वरदान एक साथ मिलकर प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञान का वचन और चंगाइयों के वरदान अक्सर एक साथ मिलकर प्रकट होते हैं,
वे उस विशिष्ट दशा को प्रकट करते हैं जिसे परमेश्वर चंगा करता है, उस चंगाई के साथ जो होती है।